नमस्कार दोस्तों, एक खुशखबरी है क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ आजकल जब भी बताते हैं तो ऐसे होता है कि ये कलेश वो कलेश। आप लोग अगर मेरे को कई दिनों से फॉलो करते हैं मेरे दूसरे चैनल पे, जो मेन चैनल है मेरा सबसे बड़ा सांगो लाइफ सूत्रस, उस पे आपने देखा मैं कई सालों से मुहिम छेड़ रखी थी शादी पे खर्चा कम एंड ऑल दैट करके। तो हरियाणा से हूँ मैं भी, और हरियाणा की नहीं पूरे देश की और विदेश सबकी बात करता हूँ वैसे तो। लेकिन एक हरियाणा में कोई न्यूज़ आई है, मैं पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को और कुछ ऐड ऑन करूंगा। तो वो गुड न्यूज़ ये है कि सोनीपत में ऐतिहासिक फैसला, हरियाणा में अब दिन में होंगी शादियां। आप लोगों ने देखा था मैंने दिन की शादी का कितना करा था, तो मेरे को पढ़ने दें। हरियाणा की खाप पंचायतों ने समाज सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को गांव सिसाना में दहिया खाप की अध्यक्षता में अलग अलग खापों की महापंचायत हुई। इसमें एक मत से यह फैसला लिया गया कि अब शादी समारोह रात के बजाय दिन में होंगे। इस पहल का मुख्य मकसद शादियों में बढ़ते फिजूल खर्ची पर रोक लगाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। पुराने रोहतक की अलग अलग खापों की एक अहम मीटिंग शनिवार को गांव सिसाना में खाप प्रमुख जगपाल दहिया की अध्यक्षता में हुई। अलग अलग खापों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। पंचायत के दौरान शादियों में बढ़ते खर्च, फालतू दिखावे और रात के कार्यक्रमों में होने वाली दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा की। काफी सोच विचार के बाद एक मत से यह फैसला लिया गया कि भविष्य में सभी खाप प्रमुख और प्रतिनिधि अपने परिवार की शादियां दिन में करेंगे, रात में नहीं करेंगे। इसमें इन्होंने आगे लिखा है बिजली की खपत, सामाजिक कार्यक्रम सादगी से करना और सबका फायदा होना, बुजुर्गों का, और वो करके जो मैं मुहिम छेड़ता था। तो बहुत अच्छी चीज है, इससे प्रेशर कम होता है। तो अब हमें जो हम ये शहरी लोग हैं ना, गुरुग्रामर्स, ठीक है, और या वो डेस्टिनेशन वारिंग एंड दिस, भाई ऐसा है खर्चा कम कर लो। क्योंकि मेरे जैसे ना टॉप कंसल्टेंट मैरिज के बता रहे हैं, जब वो शादी 70 दिन में टूट रही है ना, जिसमें 70 लाख लगा है, और वो पेरेंट्स आगे आके बैठते हैं तो उनकी आंखों में देखो तो ये नहीं समझ में आता कि शादी टूटने का दर्द हो रहा है इन्हें या वो 70 लाख डूबने का दर्द हो रहा है। ये मैं बता रहा हूँ। मत लगाओ शादी में पैसा, वेडिंग फंक्शन में मत लगाओ, देते रहो उनको पैसे। बोलो शादी बिना क्लेश के निभाएंगे तो वर और वधू को 1 साल बाद 10 लाख इनाम, दूसरी सालगिरह पे भी कलेश नहीं हुआ तो 8 लाख। कहाँ से? वो जो हम फूकने वाले थे उससे, उसी से उनको इंसेंटिव मिल जाएगा। हर आदमी इंसेंटिव के लिए नौकरी पे मरे जा रहा है, थोड़ा सा बोनस, थोड़ा सा ये, थोड़ी सी अप्रेजल, थोड़ा सा ये, तो रह लेंगे। एवरी टाइम दे फाइट की इनको पता पैसा चला जाएगा। तो माता पिता लड़की के, माता पिता लड़के के, तुमने मन में सोच लिए कि इतने लगाने हैं, तो उसका 1/5 लगा लो और 4/5 संभाल के रख लो और उन्हीं को इंसेंटिवाइज कर लो। जब बालक हो ना, पोता देवता देवती पोती जो भी है ना, उस टाइम दे दो। मैं अब ये खाप वालों को आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि और कुछ नहीं, पता नहीं। मैं कहता हूँ ना, कोई तो है जो मुझे सुनता है, जिसको कोई सुनता है हर जगह, ठीक है भाई, कर लो। क्योंकि नीचे से जब आप कहते हैं ना गांव वालों को खाप पंचायत को ऐसे बोलते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं, तो ये देख लो, इनसे भी सीख लो कुछ, है ना। द मिडिल क्लास, द शहरी पी बाबू, सीख लो इनसे। जब समाज के अंदर बात करी जाती है खर्चा, मैं आगे की बातें बता रहा हूं। आप लोगों को पता है कि जो मैं बोलता हूँ समाज पे फर्क पड़ रहा है उन चीज़ों का, और मैं आके उसको, जो मैं बोलता हूँ न्यूज़ बनता है। 6-8 महीने में बनेगी ये भी न्यूज़, कि पैसा भी अगर खर्च करने की कई बार चुल रहती है। कई बार ऐसा रहता है कि अरे लड़की है, लड़के को। मेरी मुहिम आगे और रहेगी खापों से, अब जब कर ही रहे हो सारे काम। और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, राजस्थान में भी, पंजाब में भी, कुछ यहाँ भी प्रॉब्लम है। साउथ इंडिया में अलग तरह से सिस्टम चलता है, लेकिन देश की बहुत जगह प्रॉब्लम है, नॉर्थ में तो है। अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी में हक देना शुरू कर दो। पहले तो गांव के अंदर बहाने होते थे ना, भाई बाहर के आके ले जाएंगे, छोरी के कित गो तो गुहान के। अब तुम्हारे कोई भी आके ले जाता है। झारखंड वाले व्यापारी हरियाणा के रोहतक के अब गांव का नाम बता के और वसीका नंबर, रजिस्ट्री का और किला नंबर पूछना है तो वो अलग छिक 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 डेटा लाओ, वो लैंड ले जाते हैं। तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आपकी बेटी ने कहीं शादी करी, आप ही के कल्चर में, आप ही के समाज में। अब उसमें अगर आप उसको दे दोगे तो उस समाज का आके आपके 2 किले ले लेगा, है नहीं तो कोई वो ले जा रहा है 80 किले, अलग ही स्टेट का, अलग ही सब कुछ। जब उसकी सबर है तो इसका सबर क्यों नहीं है? देखो ये गलत बात है। नहीं हमने भात में दे दिया शादी, नहीं नहीं, ये गलत बात है। और जो ये इंजॉय करके सुन रहे हैं ना, मुझे शहरी बाबू जो सारे आप लोग हैं, जो कि मेरा ऑडियंस तो वही है, गांव वाले मेरा ऑडियंस नहीं है पहली बात तो। बट हाँ, किसी के रिश्तेदार गांव वाले हो सकते हैं।
पर भैया आपका तो फ्लैट है, आपकी कौन सी लैंड है? आप तो फला फला सेक्टर के अंदर, फला फला कॉलोनी के अंदर, फला फला सोसाइटी के फला फला टावर के फला फला फ्लोर में, फला फला आपका 1 2 3 4 नंबर वाला फ्लैट है, उसमें आपको देने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पर फिर बेटियों को देंगे तो फिर बेटा भी है, तो फिर हमारा बुढ़ापे में ख्याल, बेटा ख्याल रखेगा या बहू रखेगी? बेटे से खुद की चाय बनती नहीं है, बेटे से नौकरी हो नहीं रही, बेटे को पैसे देंगे तो बेटा ख्याल रख लेगा। बेटा नहीं, पर अगर हमने बेटी को दिया, बेटी ने भी ख्याल नहीं रखा, तो रिवर्स मॉर्टगेज प्रोडक्ट तो लाए थे गवर्नमेंट, चला नहीं इंडिया में। मैं होम लोन में भी थोड़ा काम वाम करता हूँ, चलता नहीं है रिवर्स मॉर्टगेज इंडिया में। तो अरे भाई, सिंपल सी टेक्निक बता देता हूँ, माता पिता अपनी जितनी भी इनहेरिटेंस है उसको 3 भागों में डिवाइड कर लो। भाग, अगर लड़का लड़की हैं, 2 लड़की हैं या 2 लड़के हैं, जो भी 2 ही लगते हैं, तो 3 भागों में किस लिए कर रहे हैं बता रहा हूँ। एक भाग एक बच्चे के लिए, लड़का है लड़की जो भी है दोनों, एक भाग दूसरे बच्चे के लिए। तीसरे का क्या करोगे? तीसरा इज आपके बुढ़ापे का इंसेंटिव। अब उसमें जो ज्यादा आपको सुख सुविधा दे दे, वो कोई पोता दे दे, ध्योता दे दे, पोती ध्योती, कोई बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, कोई भी आपका प्रिय, बोलो इंसेंटिव है तो उसमें बांट देना। नहीं, पर अगर सभी कंपटीशन हो जाए तो बराबर बांट देना। नहीं, एक ही करे तो फिर एक को दे देना। पर अगर ये देने के बाद भी नहीं दिया तो बहुत इंडिया में पैसे में सेवा करने को तैयार है, रिवर्स मॉर्टगेज करने को तैयार है। पर धूर्त बच्चे भी हैं जिसके, अगर मोक्ष चाहिए, दोबारा कीड़े मकोड़े नहीं बनना, तो अपने बच्चों को बहुत लोग पॉलिटिक्स पे वंचित करके जाते हैं। इससे बड़ा पाप नहीं है। आइडियली स्पीकिंग तो परिवार ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पर आधा आधा ही चीज़ दी जाए। पर इस सब में बहुत अलग अलग और भी स्कोप है जो मैं सिखाता हूँ कि और भी क्या क्या किया जा सकता है, और भी खेला इंटेलिजेंटली क्या किया जा सकता है। कि जो ऐसे सोच रहे हैं कि यार 50 55 60 के हो गए, क्या ही करें कि हमारा ज़्यादा डिक्लेयर भी ना हो, पत्ते खोले भी ना कि कौन प्रिय है, क्योंकि प्रिय इसको कर दिया तो एक छटक के नाराज़ हो गया, और जो प्रिय डिक्लेयर कर दिया वो गारंटेड फॉर ले लेगा, और जब समय आएगा तो वो ऐसा कर दे। तो वन एंड ओनली गुरु जी विल टेल यू दिस। इसके लिए अगर भाइयों बहनों जुड़ना चाहते हैं, वन ऑफ द टाइम्स आई विल डू सम वेबिनार, सेमिनार और समथिंग ऑन इट, तो प्लीज़ व्हाट्सएप छोड़ो, ग्रुप दे दूंगा एक मेरा, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है, क्योंकि कब करूँगा मुझे नहीं पता, अभी टाइम शेड्यूल नहीं पता। तो अगर आप मेरे से ऑलरेडी जुड़े नहीं हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको एक वेबिनार इन्फो ग्रुप दिखेगा भाइयों बहनों। अगर ऑलरेडी किसी वाले पे नहीं है, क्योंकि तो डुप्लीसिटी हो जाएगी, तो इस पे ज्वाइन कर जाओ, तो आपको इस चीज़ पर तसल्ली बख्श डिस्कशन हो जाएगा कि हाउ डू यू डील दिस सिचुएशन। बच्चे अपने हैं भी, पर पता नहीं बहू सिखा देगी, दामाद कुछ सिखा देगा बेटी को, ये बड़ा रहता है। मतलब आजकल के पेरेंट्स को ना, मेरे को कई बार हंसी ये आती है कि अपने प्रोडक्शन फैक्ट्री है, प्रोडक्शन फैक्ट्री क्या है, जो आप ही हो, आप ही का डीएनए है, आपका बच्चा है ना, अपने पे ही विश्वास नहीं है। मतलब क्या बच्चा पैदा किया आपने, कोई भी आके कुछ सिखा जाता है उसको, आप नहीं सिखा पाए, वो उसको वो आके सिखा देगी, वो आके सिखा देगा। तो ऐसी क्या कशिश है उस दामाद में या बहू में कि वो आपका जो गोलू मोलू बच्चा है या वो आपकी गुड़िया है, उसको कोई भी आके चाबी भर जाता है, कुछ भी है। इतने सीधे हैं आपके वो हैं, और दूसरे वालों के इतने ट्रेंड है। तो आप क्यों नहीं अपने वालों को ट्रेनिंग दे देते कि जो दूसरों में चाबी, क्योंकि आपका बेटा भी तो किसी का दामाद है और आपकी बेटी भी किसी की बहू है, ठीक है। तो आप ही को कुछ खराब क्यों मिलता है इसमें सिस्टम की, आपके वाले चाहिए जी। हम क्या करें, हम तो ना लोगों से बात करता हूँ वैसे, मतलब जवाब भी मिलते हैं जी, क्या करें हम तो घने सीधे हैं। अच्छा जी, आप बड़े घने सीधे हैं, वेरी गुड। समाज के अंदर सबको ऐसा लगता है कि हम बहुत ग्रेट हैं, हमारे साथ अन्याय होता है और सब हमें लूटने में लगे हैं। इन इनसिक्योरिटीज पे परिवारों में बहुत बेवकूफाने डिसीजंस होते हैं। They are a social observer first and a social reformer like me, जिसको कोई भय नहीं है ये टॉपिक्स लाना। पूरे यूट्यूब स्पेस में 10 करोड़ प्लस चैनल्स हैं, इंडिया वालों की 1 करोड़ होंगे, पता नहीं कितने कितने लेके बैठे हैं, कोई ये बात भी नहीं कर रहा है। ये ओरिजिनल चीज़ है, ये एआई नहीं है,
ये ओरिजिनल है और इसीलिए कह के आप लोगों को बोल रहा हूँ, 2-2 सब्सक्राइबर तो बनते हैं। परिवार में ऐड कराओगे, इकट्ठे सीखोगे तभी होगा। यहाँ मैं किसी की साइड नहीं ले रहा कि बच्चे गंदे हैं या अच्छे हैं या पेरेंट्स हैं, ये सबकी मजबूरियां हैं, सबकी इनसिक्योरिटीज हैं, सबकी लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज हैं, उसी में ही कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं। वहाँ हमारे जैसे ज्ञानी, देखो ज्ञानी बोलना पड़ेगा क्योंकि ज्ञानी है तो बोलना पड़ेगा, मैं बुद्धू तो ना बोलूँगा अपने आप को, मैं बुद्धू बोलूँगा तो मुझसे क्या ज्ञान लोगे। हमारे जैसे ज्ञानी समाज को साथ लेके चलने वाले काम करते हैं। ये खाप पंचायतों में भी बुजुर्ग हैं, इनने बैठ के बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आई होप जो मैंने 3-4 चीजें और बताई है, खाप पंचायत इनको भी आगे सोचेगी, क्योंकि गाँव में लैंड होल्डिंग्स विल गो इफ द लैंड होल्डिंग्स, बिकॉज नहीं है पैसे गांव वालों के पास एक दूसरे के खेत लेने के, अब बाहर वाला आकर ही खरीद रहा है। मैं केसेस जानता हूं जब एक भाई दूसरे भाई को बोलता है कि भाई मेरा ब्योंत खराब है एंड मेरे को किला बेचना है, 2 किले बेचने हैं, बच्चे का करना है, कुछ जो भी सिस्टम है, ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल माई लैंड, प्लीज बाय। द ब्रदर इज नॉट केपेबल ऑफ बाइंग, नहीं है पैसे, वो क्या करे, वो क्या करे। तो अब वो क्या करे, गांव में भी अब किसी की इतनी निकली पड़ी, तो लैंड अगर सपोज होल्डिंग ज्यादा है, कई बार कोई आधा एकड़ है गांव में लग रहा है, आधी किल्ली है, कुछ ऐसा बीघा एक आधा है, तो चल ठीक है वो कोई ले लेगा, पर कोई 5-10-20 एकड़ बेच रहा है अपने, तो है ही नहीं पैसे। तो जब बाहर जा रही हैं तो वो डेमोग्राफी तो भैया सब चेंज होगा देश की, तो उस पे यू कांट ना हो कि ये तो जी हरियाणा तो सिर्फ यहाँ का रहेगा। लैंड इतनी महंगी होती है, वहां सेक्टर कट के किसकी लैंड रहेगी, अब हर गुड़गांव में किसकी लैंड है बताओ। गांव के अंदर जो ओरिजिनल लालडोरे की जमीन वाला गांव था वही रह गया ना, बाकी तो सब जगह भव्य भव्य इमारतें बन गई हैं, कुछ और बन गया। तो इसमें हमें ये मुद्दा है, इस चीज़ को बात करनी है। चैनल के 2-2 मेंबर्स प्लीज सब्सक्राइब करें। चाय पे चर्चा मेंबरशिप लें। लाइव कब आप जुड़ना चाहते हैं, लाइव में स्टार्ट करना चाह रहा हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। शाम का वक्त, इसके बाद समाज के कोई मुद्दे, पॉलिटिक्स के कोई मुद्दे जो आपको समझ नहीं आता, जो आपको पीड़ा देता है, जिस पे आपको क्लैरिटी चाहिए, प्लीज आप बताएं। वो यूजीसी का मुद्दा था, चल रहा था, थोड़ा ठंडा हो गया, दोबारा है, ये है, एनीथिंग अंडर द सन यू वांट टू डिस्कस, इफ आई हैव द आंसर आई विल आंसर, और भाई नहीं होगा तो अगले दिन बता देंगे रिसर्च करके, ठीक है। तो देयर इज नथिंग विच कैन नॉट बी आंसर्ड मे बी लेटर ऑन, ठीक है। तो बड़ा चैनल, इंटरेक्टिव वाला चैनल है। कमेंट सेक्शन में लिखें, बहुत लव अफेक्शन, अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे ईरान वाले वीडियोस पे तो लोगों ने मज़ा आ गया, वो 7 लेसन्स लर्न फॉर इंडियन थे, क्या अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। मतलब आधे चैनलों पे बॉट कुछ लिखते हैं, कुछ लिखवाते हैं, मेरे चैनल पे इंसान के बच्चे हैं ठीक है, और वो एक्चुअल अपनी इंग्लिश हिंदी में जो भी अच्छा लिखते हैं वो लिखते हैं। आप लोग भी लिखें, किसी के कोई सवाल हैं तो पूछें। थैंक यू वेरी मच।